बैरूनी शहादत ये आपके सामने रखूंगा। असारे कदीमा की अजीम दरियाफ्त, ये अब तक की बाइबल मुकद्दस की सबसे अजीम दरियाफ्त कही जा रही है। और मैं चूंकि आर्कियोलॉजी पढ़ता हूं, बयान भी करता हूं कि आर्कियोलॉजी ने यह साबित किया है कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चाई पर मबनी है। इसके अंदर शक नहीं है, इसके अंदर शक नहीं किया जा सकता। साइंस अगर खुदा का इनकार कर रही है तो साइंस ही खुदावंद यीशु मसीह और इस कलाम हक की शहादत भी दे रही है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सच्चाई पर मबनी है। अब मैं 7 तारीख को सियालकोट में था और मेरा वहां पर टॉपिक ही यही था, सेमिनार मैंने पढ़ाया है सदाकते बाइबल पर, कि बाइबल सच्ची किताब है। और आर्कियोलॉजी जो है इसने साबित किया है कि बाइबल के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें मुंदर्ज हैं, वो सच्चाई पर मबनी है। खुदा यीशु मसीह खुदा है। एतराज इस पर किया जाता है कि पहली सदी में मसीही यीशु को खुदा नहीं मानते थे। ये कब हुआ? ये हुआ निकाया की काउंसिल में 325 बाद मसीह में यीशु को खुदा बोला गया। ये निकाया की काउंसिल हुई, कस्टंटीन उर्दू में, कॉन्स्टेंटाइन इंग्लिश में। ये कस्टंटीन आजम का मुजस्समा है। इसने निकाया की जगह पर एक काउंसिल बुलाई और उसके अंदर बहुत सी चीजों को तय किया गया। अब एतराज यह किया जाता है कि पहली सदी मसीही में मसीही जो थे यीशु को खुदा नहीं मानते थे, और सिर्फ इस बात को लेकर उन्होंने यह कह दिया कि 325 के बाद ही ये जब चीजें तय हुई यीशु को खुदा माना गया। मोज़ेक आर्ट एक रोमन और यूनानियों का एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इसके अंदर यह होता है कि छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाई जाती है। ये ब्रश और पेंट से नहीं बनती, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको लिया जाता है और एक इमेज जो है ये बन जाता है। इसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। यूनानी और रोमन्स इसमें महारत रखते थे। ये दरख्त है और ये नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं जिनको जोड़कर ये बनाया करते थे। मगीदो मोज़ेक इसका नाम रखा गया है, और मुकाशफा की किताब में हरमजदून का जिक्र मौजूद है। हरमजदून ये एक इलाका है जो इसराइल के अंदर है, और वहां पर यह मोज़ेक दरियाफ्त हुआ है। छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ ये एक जमीन के ऊपर इनको मिला। और हिस्ट्री में आपको बता दूं कि यहूदियों के मुताबिक जब भी आज की जो साइंस है, जब भी उन्होंने कोई इमारत बनानी होती है तो वो क्या करते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को अपने साथ रखते हैं जब खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करते हैं तो कोई ऐसी पुरानी चीज जो उनको खुदाई के दौरान मिल जाए वो वहीं पर उस सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और फिर उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं। यहां पर एक जेल थी, जिस जेल को उन्होंने वसी करना था, उन्होंने क्या किया कि खुदाई कर रहे हैं। जब ये मोज़ेक आर्ट मिला, ये सारा उनको स्ट्रक्चर मिला, उन्होंने वहीं पर खुदाई बंद कर दी और इसके ऊपर उन्होंने तवज्जो देना शुरू कर दी। जब इसको खोदते गए, इसको साफ किया, तो यह पता चला, इसकी कार्बन डेटिंग की गई, ये 1800 साल पुराना है। कितने सौ साल? 1800 साल। और इसकी जो सन बनता है वो मसीह खुदावंद के बाद 230 साल जो है, मसीह खुदावंद आसमान पर चले गए, 230 साल बाद ये दरियाफ्त हुआ, यानी कि इसको बनाया गया। और ये सारी तहरीर है यूनानी जुबान के अंदर। ये जो लिखा हुआ है, ये गॉड लिविंग एक्सेप्टस हैज ऑफर्ड द टेबल ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट एज अ मेमोरियल। अब इस यूनानी जुबान के अंदर ये लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह, यानी कि यीशु मसीह
खुदा है, उस दौर के अंदर भी 230 साल बाद भी ये माना जाता था कि यीशु खुदा है। इसको अजीम दरियाफ्त कहा जाता है। जब इसकी तहकीक की गई तो ये बात सामने आई, और ये जो दो मछलियों का निशान है, मसीह खुदावंद ने जो मौजज़ा किया था उसमें दो मछलियों का इस्तेमाल किया, और लफ्ज यूनानी जुबान के अंदर जो मछली है इसका जो मुखफ़फ़ बनता है, यीशु मसीह खुदा है और वो नजात दहिंदा है। और पुराने दौर के अंदर जब ये अगली सदी थी, पहली सदी मसीह थी, पहली 3 सदियों में मसीहों के ऊपर बड़ा जुल्म होता रहा। जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो अपनी पहचान करवाने के लिए ये निशान बनाया करते थे। ये देखिएगा, यहां से शुरू करके यहां ये मछली का निशान है, या जमीन के ऊपर वो मछली का निशान बना देते कि मैं मसीही हूं और इस बात का दाई हूं, इस बात को मानता हूं कि यीशु मसीह खुदा है और मेरा निजात दहिंदा है। तो ये मिला 5 रोटियां और 2 मछलियों का खुदा यीशु मसीह ने मुआवजा किया। इसकी सफाई की जा रही है। वो पीछे जेल है जिसकी तौसीह के लिए, इसको बड़ा करने के लिए ये किया गया था, लेकिन वहीं पर उन्होंने स्टॉप कर दिया। और आजकल ये वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर मौजूद है, और पूरी दुनिया के लोग इसको आकर देखते हैं और इस चीज को देखकर वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का मालिक है और वो खुदा है। ये सबूत मिला है।